जब स्कूल गए तो आपको मास्टर जी ने लिखकर बताया ये है का, ये है खा। उस का खा को जो निराकार है उसे जानने के लिए आकार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना आकार के निराकार को नहीं जाना जा सकता। बात समझ में आ रही है? बिना आकार के निराकार को नहीं जाना जा सकता। उसी तरह ईश्वर निराकार है, लेकिन उस निराकार को जानने के लिए उसका एक आकार बनाया गया। मंदिरों में जो मूर्ति विग्रह बैठे, इस आकार से उस निराकार को जाना जाए। जैसे का निराकार है, पर उस का बोध कराने के लिए का अक्षर लिखा गया, बनाया गया, का को आकृति दी गई कि भाई आप इसे का मानो, जबकि का कोई आकार नहीं है। शब्द निराकार होते हैं, कोई आकार नहीं होता। पर पढ़ने पढ़ाने के लिए तो आकार चाहिए, तो शब्दों को पिरोया गया अक्षरों में। बात समझ में आ गई? हर भाषा में अक्षर होते हैं। हिंदी में 52 है, इंग्लिश में 26 है। ए बी सी डी, तो क्या ए लिखने के पहले ए नहीं रहा होगा? बिल्कुल था, पर पहचान दी गई ऐसा, भाई इसे आप ए मान लो, इसे आप बी मान लो, इसे आप सी मान लो। उसके अकॉर्डिंग ही सारे फिर काम बनते चले जाएंगे, भाषा बनती चली जाएगी। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, कोई आकार नहीं होता ईश्वर का, लेकिन वह निर्गुण निराकार परमात्मा हम भक्तों के लिए साकार बनते हैं ताकि हम उसको जान पाएं। एक बात और बताऊं, ईश्वर को जानने में शब्द सहायक हो सकता है, पर शब्द गारंटी नहीं लेता कि मैं आपको ईश्वर का ज्ञान करा दूंगा। इस वेद पुराण कुछ भी पढ़ लो, शब्दों का ज्ञान आपको हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि शब्दों के ज्ञान हो जाने से ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ईश्वर का ज्ञान हो जाए। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परमात्मा का बोध करा दे। हां, परमात्मा का बोध कराने में शब्द सहायक हो सकता है, पर कोई ये गारंटी ले कि नहीं जी शब्दों से ज्ञान हो जाएगा, नहीं। ईश्वर शब्द से परे है।